नमस्कार, मैं हूं सारिका पंकज। आज शनिवार है। हर शनिवार की तरह आज भी मैं एक पिता का पत्र पुत्री के नाम लेकर आई हूं, जिसके 146 पत्रों में से कुछ पत्रों का अनुवाद मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया था। उन्हीं पत्रों को कहानी स्वरूप में साहित्य तक की ओर से नेहरू जी की जयंती 14 नवंबर से एक यात्रा शुरू की गई, जो 27 मई उनकी पुण्यतिथि, जिसे बीते आज 2 दिन हुए तक जारी रखते हुए श्रद्धांजलि और याद के रूप में आप सब तक साहित्य तक की टीम लेकर आई। उम्मीद है ये प्रयास साहित्य को जीवित रखने में कारगर रहा होगा। आज की चिट्ठी इस कड़ी की अंतिम कहानी के रूप में आप तक पहुंचेगी। 29वीं कहानी। कहानी का नाम है रामायण और महाभारत। वेदों के जमाने के बाद काव्यों का जमाना आया। इसका ये नाम इसलिए पड़ा कि इसी जमाने में 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत लिखे गए, जिनका हाल तुमने तो पढ़ा ही है। महाकाव्य पद की उस बड़ी पुस्तक को कहते हैं जिसमें वीरों की कथा बयान की गई हो। काव्यों के जमाने में आर्य लोग उत्तरी हिंदुस्तान से विंध्य पहाड़ तक फैल गए थे। जैसा मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि इस मुल्क को आर्यवर्त कहते थे। जिस सूबे को आज हम संयुक्त प्रदेश कहते हैं, वो उस जमाने में मध्य प्रदेश कहलाता था, जिसका मतलब है बीच का मुल्क। बंगाल को बंग कहते थे। यहाँ एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, जिसे जानकर तुम खुश हो जाओगी। अगर तुम हिंदुस्तान के नक्शे पर निगाह डालो और हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के हिस्से को देखो, जहाँ आर्यवर्त रहा होगा, तो तुम्हें एक दूज के चांद के आकार का मालूम होगा। इसलिए आर्यवर्त को इंदु देश कहते हैं। इंदु चांद को कहते हैं। आर्यों को दूज के चांद से बहुत प्रेम था। वो उस शक्ल की सभी चीजों को पवित्र समझते थे। उनके कई शहर भी इसी शक्ल के हैं, जैसे कि बनारस। मालूम नहीं तुमने कभी ध्यान दिया है या नहीं कि इलाहाबाद में गंगा भी दूज के चांद सी हो गई है। ये तो तुम जानती ही हो कि रामायण में राम और सीता की कथा और लंका के राजा रावण के साथ उसकी लड़ाई का हाल बयान किया गया है। पहले इस कथा को वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था। बाद को वही कथा बहुत सी दूसरी भाषाओं में लिखी गई। इनमें तुलसीदास का हिंदी में लिखा हुआ रामचरितमानस सबसे मशहूर हुआ। रामायण पढ़ने से मालूम होता है कि दक्खनी हिंदुस्तान के बंदरों ने रामचंद्र की मदद की थी और हनुमान उनके बहादुर सरदार थे। मुमकिन है कि रामायण की कथा आर्यों और दक्कन के आदमियों की लड़ाई की कथा हो, जिनके राजा का नाम रावण रहा हो। रामायण में बहुत सी सुंदर कथाएं हैं, लेकिन यहाँ मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। तुमको खुद उन कथाओं को पढ़ना चाहिए। महाभारत इसके बहुत दिनों बाद लिखा गया। ये रामायण से बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये आर्यों और दक्कन के द्रविड़ों की लड़ाई की कथा नहीं, बल्कि आर्यों की आपस की लड़ाई की कथा है। लेकिन इस लड़ाई को छोड़ दो तो ये भी बड़े ऊंचे दर्जे की किताब है, जिसके गहरे विचारों और सुंदर कथाओं को पढ़कर आदमी दंग रह जाता है। सबसे बढ़कर हम सबको इसलिए इससे प्रेम है कि इसमें वो अमूल्य ग्रंथ रत्न है जिसे भगवत गीता कहते हैं। ये किताबें कई हजार बरस पहले लिखी गई थी। जिन लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी, वो जरूर बहुत बड़े आदमी थे। इतने दिन गुजर जाने पर भी ये पुस्तकें अब तक जिंदा हैं। लोग उन्हें पढ़ते हैं और सयाने उनसे उपदेश लेते हैं। साहित्य तक ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखी चिट्ठियों को नेहरू जी की जयंती 14 नवंबर से उनकी पुण्यतिथि 27 मई तक एक संकल्प के रूप में चलाया। और इन्हें आपने सुना मेरी आवाज में, यानी कि सारिका पंकज की आवाज में। इन चिट्ठियों में दुनिया जहान की बातों के बीच इंसान के बनने की बहुमूल्य प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था। वे उत्तम विचार और कहानियां जिनसे हम बने। ये पत्र बताते हैं कि पंडित नेहरू न केवल एक बेहतरीन राजनेता थे, बल्कि एक महान स्वप्नदृष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील, इतिहासकार और वैज्ञानिक सोच वाले बेहतरीन लेखक भी थे।
उन्होंने अंग्रेजी में विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और एन ऑटोबायोग्राफी के साथ साथ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। खास बात यह है कि जिन पत्रों का पाठ आपने सुना वो कुल 146 पत्र पंडित नेहरू ने जेल में रहते हुए अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे थे, जो बाद में पुस्तक के रूप में लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर के नाम से छापे गए। इनमें से चुनिंदा पत्रों का हिंदी अनुवाद महान कथाकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया, जिसका ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित भी किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति को नमन के साथ आज का पाठ इसी पुस्तक की 29वीं और आखिरी कहानी थी। अगले सप्ताह फिर किसी कालजयी पुस्तक श्रृंखला के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।